Ecclesiastes chapter 9 verse 4. समुपदेशक 9 अध्याय वचन 4। There is hope only for the living. जो जीवित है सिर्फ उन्हीं के लिए आशा है। A living dog is better than a dead lion. मरे हुए सिंह से अच्छा जिंदा कुत्ता है। Today we are here आज हम यहाँ पर हैं because we came by our two legs. क्योंकि हमारे दो पैरों पर चलकर हम यहाँ आए। That means you are alive. इसका अर्थ आप जिंदा हो। So if you are alive, तो यदि आप जिंदा हो there is hope for you. तो आपके लिए आशा है। Let me define what is hope. मुझे आपको अच्छे से बताने दो आशा क्या है। Expect good from your good God. आपके भले परमेश्वर से कुछ अच्छे की अपेक्षा करना। अपेक्षा करो. Maybe a lot of difficulties, शायद बहुत कठिनाइयाँ होंगी, but still लेकिन फिर भी there's hope for you. आपके लिए आशा है। From a shepherd boy, एक चरवा लड़के से God made David a shepherd king. प्रभु ने उसे एक चरवा राजा बनाया। What am I saying? मैं क्या कह रहा हूँ? God's heart is to elevate you. प्रभु का हृदय है आपको ऊंचा उठाने का। God's heart is to lift you. प्रभु का हृदय आपको ऊपर उठाने का। February फरवरी is a month वैसा महीना है of lifting. जहाँ पर ऊंचा उठाया जाएगा। Let me show you. मुझे आपको दिखाने दे। 2 Samuel chapter 23 verse 1. दूसरा शमूएल 23 अध्याय वचन 1। This is what is said about David. ये दाऊद के विषय में कहा गया है। David, दाऊद the man who was raised up. ऐसा व्यक्ति जिसे ऊपर उठाया गया। This is God's job. ये प्रभु का काम है. February, फरवरी this will begin. ये शुरू होगा। It 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 will begin. ये शुरू होगा। Begin. शुरू होगा। The man who was raised up वो व्यक्ति जो ऊपर उठाया गया so high. बहुत ऊंचे पर। High. ऊंचा, So high. बहुत ऊंचा। Many are high. हम में से बहुत लोग ऊंचे पर है, But God says, so high. लेकिन प्रभु कहते हैं बहुत ऊंचा, So high. 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 बहुत ऊंचा। Then it says, फिर आगे कहता है David, दाऊद, the man anointed by the God of Jacob. दाऊद ऐसा व्यक्ति जो याकूब के परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया। And then this is the key. ये चाबी है, This is the key. ये चाबी है। You know what is he called? आपको तो उसे क्या कहा गया? The sweet psalmist of Israel. मीठा भजनकार इज़राइल का। What is your name? आपका नाम क्या है? What is your name आपका नाम क्या है? which God has kept? जो प्रभु ने रखा हुआ है। My prayer मेरी प्रार्थना है from today morning. आज सुबह से You should be called आपने कहा गया the psalmist of Mumbai. मुंबई का भजनकार, The psalmist of Mumbai. मुंबई का भजनकार, The psalmist of India. भारत का भजन The psalmist. और मुंबई का भजनकार। Simple. बहुत आसान है। When you learn to praise, जब आप स्तुति करना सीखते हो, celebrate God. प्रभु को उत्साह मनाना सीखते हो, You who are lowly, आप जो निचले स्तर पर हो, God picks you up. प्रभु आपको ऊपर उठाते हैं, Picks you up. आपको ऊपर उठाते हैं, you up. आपको ऊपर उठाते हैं, Picks you up. आपको ऊपर उठाते हैं। Psalm 119, भजन से 119 अध्याय verse 164. वचन 164। I stop. मैं रुकता हूँ। This is what David is saying. ये दाऊद कह रहा है, I stop मैं रुकता हूँ every day. हर दिन। For what? किस चीज के लिए? Not to have maska pav. मस्का पाव खाने के लिए नहीं, Not to have chuski chai. चुस्की चाय पीने के लिए नहीं, But I stop लेकिन मैं रुकता हूँ every day. हर दिन। For what? किस चीज के लिए? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति कर रहे 7 times. 7 बार। This I'm not going to talk, explain. ये मैं बात नहीं करने वाला था, वर्णन करके बताने नहीं वाला था। In the jungle, जंगल में elephant is not the king. हाथी राजा नहीं है,
Tiger is not the king. शेर राजा नहीं है, Python is not the king. पाइथन राजा नहीं है, It's the lion. सिंह है। Now listen. अभी सुनिए, When the lion comes, जब सिंह आता है whole jungle knows. पूरा जंगल जान जाता हो, Because when he comes, क्योंकि जब वो आता है you know what he does? पता है क्या करता है? He just opens his mouth. सिर्फ अपना मुंह खेलता है और गरजता है। Listen. सुनिए, You don't know? आपको नहीं पता, Listen to me. मेरी सुनो। When he roars, जब वो गरजता है all the animals run. सारे जो जानवर भागते हैं, They hide. वो छुप जाते हैं। Why? क्यों? Because the king has come. क्योंकि राजा आ गया है। How many of you have been depressed in life? आप में से कितने लोग जीवन में निराशापन में गए? The first thing that praise does is, पहली बात जो स्तुति करती है it gives you strength. वो आपको ताकत देती है। You know what depression does? निराशापन क्या करता है पता है? It pulls you down. वो आपको नीचे खींचता है। You know why? पता है क्यों? The moment depression comes, जिस क्षण निराशापन आता है your strength is removed. आपकी ताकत निकाल दी जाती है। And also write this, और ये भी लिखिए, your joy is gone. आपका आनंद निकल जाता है, You no more smile. कोई मुस्कान नहीं बचती। Isaiah 61, यशाया 61 verse 3. वचन 3, God is saying, प्रभु कह रहे हैं, wear the garments of praise. स्तुति के वस्त्र पहन ले, नहीं तो तेरा सर हमेशा झुका ही रहेगा. नहीं तो तेरा सर हमेशा झुका ही रहेगा। आपको पता है कोई कोई लोगों को जब आप सोने जाते हो आपको लगता है अभी भी मैं थक गया हूँ, मैं सो रहा हूँ. Then you get up, फिर आप उठते हो, then still you say I'm still tired. फिर भी आप कहते हो अभी भी थका हुआ हूँ मैं। Then you go through the day, फिर पूरे दिन भर में आप गुजरते हो, then you say I'm still tired. फिर भी आप कहते हो मैं अभी भी थका हूँ। Weakness has eaten you. कमजोरी ने आपको खा लिया है। Wear the clothes of praise स्तुति के कपड़े पहन लो, instead of the spirit of weakness. कमजोरी की आत्मा के बजाय। मुंह खोलना पड़ता है, मुंह खोलना पड़ता है, दिल खोलना पड़ता है. दिल खोलना पड़ता है। Depression will tie you down. निराशापन आपको बांध देगी, It doesn't allow you to. वो आपको ऊपर उठने नहीं देगी, It will never allow you to lift. वो आपको ऊपर उठने नहीं देगी, It will always pull you. वो आपको नीचे खींचेगी हमेशा। But God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं, wear these clothes. ये कपड़े पहन ले, Wear these ये clothes. कपड़े पहन ले, Wear these ये clothes. कपड़े पहन ले, Wear these ये clothes. कपड़े पहन ले, Wear it. ये पहन ले। पास्टर मेरे को ना उन्नति चाहिए. पास्टर मुझे उन्नति चाहिए, हाँ, लेकिन डिप्रेशन ने तुझे बांध के रखा है ना. लेकिन निराशापन ने आपको बांध के रखा हुआ है। But tonight, not tonight. लेकिन This morning, आज इस सुबह we are going to leave these garments called heaviness, weakness, depression. We're going to leave it. हम इन वस्त्रों को निकालने वाले हैं, जो भारीपन के, जो कमजोरी के, जो निराशापन के, बस हम निकालने वाले हैं। Psalm 42, verse 5. भजन संहिता 42 में 5, Why you sad? तू दुखी दुखी क्यों है? I lost my job. मैंने अपनी नौकरी गंवा दी, My wife ran away. मेरी पत्नी भाग गई, I could not pay my loan for 3 months. मैं 3 महीने अपना लोन नहीं चुका पाया, My vehicle is taken away. मेरी गाड़ी ले ली गई। Why are you sad? तुम दुखी क्यों हो? Sad. दुखी दुखी, Hello, soul. Why are you quiet? तुम इतना चुप क्यों हो? Why quiet? चुप क्यों हो? Why? क्यों? Let's hope in God. आइए प्रभु में आशा रखे, Because I hope in God, क्योंकि मैं प्रभु में आशा रखता हूँ, I will praise my God. मैं मेरे प्रभु की स्तुति करूंगा। Isaiah 40, verse 31, NIV. यशाया 40 में 31। All right. How many of you know eagle? कितने लोग उकाब जानते हो? All right. How many of you know vulture? Vulture यानी जो मरा हुआ गीत, हाँ गीत. Okay. Among these two, इन दोनों में से which goes on higher heights? शेर ऊंची ऊंचाइयों पर जाता है, Why vulture doesn't go? गिद्ध क्यों नहीं जाता? Heavy. क्योंकि वो बहुत भारी होता है। अभी बाजू वाले को बोला डिप्रेशन इज हेवी.
बाजू वाले को बिना निराशापन बहुत भारीपन होता है, But those who hope in the Lord, लेकिन जो प्रभु में आशा लगाए रहते हैं वो उड़ान भरने वाले हैं। वो उड़ान भरने वाले हैं। Amen. वो उड़ान भरने वाले हैं। वो उड़ान भरने वाले हैं। वो उड़ान भरने वाले हैं। वो उड़ान भरने वाले हैं, Because the Lord will give them strength. क्योंकि प्रभु उन्हें ताकत देगा। The Lord will give you strength. प्रभु आपको ताकत देंगे, Strength ताकत to walk with God. प्रभु के साथ चलने के लिए, Strength to love your wife who does kirkir. जो आपकी पत्नी चिड़चिड़ करके उससे प्रेम करने के लिए ताकत, Strength to buy what you could not buy all these years. इतने सारे तक जो आप खरीद नहीं पाए वो खरीदने के लिए ताकत, Strength to say no to sin. पाप को ना कहने की ताकत, Strength to say no to lie. झूठ को ना बोलने की ताकत। You need strength. ताकत की जरूरत है आपको, And strength like an eagle. और उकाब की जैसी ताकत। आपको पता है उकाब भी बूढ़ा होता है, पता है? Then he goes and sits on a rock फिर वो जाकर चट्टान पर बैठता है where the sun hits on him जहाँ पर सूरज की रोशनी उस पर आकर टकराती है, and he begins to remove all his old और सारे पुराने पंख निकालना शुरू हो जाते हैं, all the feathers, सारे पुराने पंख, and slowly और धीरे but surely लेकिन निश्चित रूप से new feathers come. नए पंख आते हैं। I declare over you मैं आप पर घोषणा करता हूँ new strength नई ताकत from the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर New से, strength नई ताकत from the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर New से, strength नई ताकत from the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से। So what does praise do? तो स्तुति क्या करती है? It gives you strength वो आपको ताकत देती है। as you put your hope in God जैसे आप अपनी आशा प्रभु में लगाते हो and praise the Lord. और प्रभु की स्तुति करते हो, You are not going to eat dust. आप मिट्टी नहीं खाने वाले हो, You are not going to be tied to the ground. आप जमीन पर बांधे नहीं जाने वाले हो, You are going to take flight. आप उड़ान लेने वाले हो। Number two. दूसरा नंबर, One of the big problem of our life is confusion. हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है गड़बड़ी। What should I do? मैंने क्या करना चाहिए? Business करो, बिजनेस करो ना करो. या ना करो, इससे शादी करो, इससे शादी करो ना करो. या ना करो, ये घर खरीदो ये घर खरीदो या ना खरीदो. या ना खरीदो, ऊंची पढ़ाई करो ऊंची पढ़ाई करो या ना करो. या ना करो, दूसरे शहर में ट्रांसफर लो दूसरे शहर में ट्रांसफर लो या ना लो. या ना लो, You will be lifted आपको ऊपर उठाया जाएगा the moment wisdom comes upon you. जिस क्षण बुद्धि आपके ऊपर आएगी। तो Exaltation comes where there is wisdom. जहाँ पर बुद्धि होती है वहाँ ऊंचा उठाया जाना होता है। Some of you are going to become a wonder. आप में से कुछ लोग आश्चर्य कर्म बनने वाले हो। दाऊद को भी पता नहीं था, दाऊद को भी नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने उसे बनाया वैसा. आज भी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में. प्रभु ने वैसे बनाया उसको, और उसके लिए आज भी हम बात कर रहे हैं। हमने बात कर रहे हैं. सब बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स जो है ना, वो भी आज अब भी इस वक्त कोई ना कोई पूरे संसार में दाऊद के बारे में बात कर रहा है. आमीन, उसे इतना बड़ा बनाया है प्रभु ने, आमीन। इतना बड़ा. कौन था वो? भेड़ को चराता था. From there God lifted him. वहां से प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया, And he had a son. और उसका एक बेटा था। Many sons. बहुत बेटे थे, Among them one. उनमें से एक, His name is called उसका नाम Solomon. सुलेमान था। And you know what he is famous for? और आपका पता है किस चीज के लिए वो मशहूर था? You know what he is famous for. आप जानते हो किसके लिए वो मशहूर था? What is it? क्या था वो? Wisdom. बुद्धि। If you have wisdom, यदि आपके पास बुद्धि होगी you cannot be defeated. तो आप हराए नहीं जा सकते। You cannot be defeated. आप हराए नहीं जा सकते। It's impossible to defeat wisdom. असंभव है बुद्धि को हराना। Let me define to you what is wisdom. मुझे आपको उसकी परिभाषा पता नहीं, तो बुद्धि मतलब क्या? What is wisdom? बुद्धि मतलब क्या? Knowing God's will
प्रभु की इच्छा जानना doing God's will. और प्रभु की इच्छा पूरी करना। आपको शायद पता है, हाँ मुझे शादी करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। किससे करने वाले हो बाबा? अगला क्वेश्चन, कब करने वाले हो? बहुत प्रश्न होते हैं और जो उत्तर लाता है ना उसे कहते हैं बुद्धिमान। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 4 पहला राजा चौथा अध्याय वर्स 34। वचन 34। ओके, आई एम प्रेइंग मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, you shall be known for wisdom. आपके बुद्धि के लिए जाना जाए। Look at Solomon. सुलेमान को देखो। Kings used to send their ministers to go and hear wisdom from Solomon. राजा जो है अपने प्रधानों को भेजते थे सुलेमान से बुद्धि सुनने के लिए। Not small boys, छोटे लड़कों को नहीं, ministers. जो उनमें प्रधान होते थे। Queen of Sheba traveled. शिबा की रानी यात्रा की उसने, I don't know how many kilometers. मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर, Just to hear wisdom. सिर्फ बुद्धि को सुनने के लिए। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will be a man, women of wisdom. आप बुद्धि के पुरुष और स्त्री हो। हम ज्ञान बांटने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम बुद्धिमान वाले बनने वाले हैं। आमेन, आमेन। May that wisdom bring success to you. बोले तो वो बुद्धि आपके पास सफलता लाए। Yeah. First King chapter 4 verse 32. पहला राजा 4 में 32। He composed 3,000 proverbs. Proverbs means wisdom. उसने 3000 जो है नीति वचन यानी बुद्धि। 31 chapters are there in the book of Proverbs. नीति वचन की किताब में 31 अध्याय है। Ecclesiastes इतना बड़ा लिखा उसने, सगोपदेशक उसने इतने बड़े लिखे, बहुत कुछ उसने लिखा है। बहुत कुछ लिखा है। And I don't want to go in detail. He knew, वो जानता था, he had knowledge even about plants, animals, everything. उसके पास पौधे जानवरों के बारे में भी ज्ञान था। कोई स्कूल में नहीं गया। एक दिन प्रभु आया, उसे मिला और प्रभु ने पूछा तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मुझे बुद्धि चाहिए। Amen. You're with me? आप मेरे साथ हो। हाँ। But the key is here. The key. लेकिन चाबी यहाँ पर है। How many songs he wrote? कितने गीत उसने लिखे? 1005. 1005। How many songs you have written about your Lord? आपके प्रभु के बारे में आपने कितने गीत लिखे हैं? मुझे ये बताओ, आपको इतना संघर्ष क्यों होता है प्रभु की स्तुति करना? हाँ? कुछ देखा है तो बोलो, नहीं देखा है तो अंधे हो तुम। I am praying that our spiritual eyes would be open, our spiritual ears would be open, our spiritual senses would be open in the mighty name of Jesus, so that we will see the Lord, we will hear the Lord. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे आत्मिक आंखें खुल जाए, हमारे आत्मिक कान खुल जाए, हमारी आत्मिक इंद्रियां खुल जाए, ताकि हम प्रभु को देख सके और प्रभु को सुन सके। This verse is important ये वचन महत्व का है, because wisdom is connected to songs. क्योंकि बुद्धि गीतों से जुड़ी हुई है। बुद्धिमान बनना है। अभी मैं बताता हूँ। अच्छा, किसी ने खेती किया है यहाँ पर? खेती, अच्छा ये बाजू है, थोड़े है। अच्छा आपने खेती किया। अच्छा, खेती में आप वो खत क्यों डालते हो? उसको पोषण वो अच्छे से बढ़े और फल आए। बराबर वैसा ही तेरे मन के लिए सबसे बड़ा पोषण है प्रभु की स्तुति। Amen. When you came from here, जब आप यहाँ से अंदर आए, how many of you were? कितने लोग ऐसे हालत में थे? You were so heavy. आप इतने भारीपन में थे। You look so nice when you are smiling, you know. जब आप मुस्कुराते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। But after praising God, लेकिन प्रभु की स्तुति करने के बाद, do you know? आपको बताए, You're feeling much better now. आपको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। Yeah, because on your mind, क्योंकि आपके मन के ऊपर, on your emotions, आपकी भावनाओं पर fertilizer has been thrown. खाद डाला गया है। खत डाला गया, fertilizer. खत डाला गया है। हाँ. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? बाजू वाले को बोलना, खत डालना है दिमाग के ऊपर।
स्तुति का खत डालो तो बराबर तेरा जो दिमाग है वहां पर बढ़ोतरी होगा, वहां पर फल आने वाला है, बुद्धि बहने वाली है यीशु के नाम में। Amen. अच्छा, वो साम्स में मुझे लगता है 71, द लॉर्ड हैज मेड मी अ वंडर। हाँ, प्रभु ने मुझे आश्चर्य बनाया है। या द मोमेंट विजडम हिट्स यू, जिस क्षण बुद्धि आकर आपको टकराती है, प्रभु तेरे लोग तेरे जीवन को देख के ऐसे हाथ फोल्ड करेंगे और बोलेंगे वाह। Amen. व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, जब आप निराशा में होते हो, योर माइंड डजंट वर्क, यू नो। आपका मन काम नहीं करता, पता है ना। व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, जब आप निराशा में होते हो, you know what you feel like? पता है आपको क्या महसूस होता है? You're looking for a fan. आप फैन को ढूंढते रहते हो। There is no inspiration when there is depression. जब निराशा होती है तो कोई प्रेरणा नहीं होती, But when there is praise, लेकिन जब स्तुति होती है, ideas will fall from heaven. स्वर्ग से कल्पनाएं गिरती है, Thoughts will come down from heaven. स्वर्ग से विचार नीचे आएंगे। May your mind grow. और तो आपका मन बढ़े, May your mind be fruitful. बोले तो आपका मन फलवंत हो, May there be no confusion in your mind. बोले तो आपके मन में कोई गड़बड़ी ना हो, May there be clarity in your mind. बोले तो आपके मन में स्पष्टता हो, May you be able to make the right decisions. बोले तो आप सही निर्णय ले पाओ। May you say no when it is required to say no. जब ना बोलने की जरूरत हो तब आप ना बोल सको, When you have to say yes, you will be able to say yes. जब हाँ बोलने की जरूरत है तब आप हाँ बोल सको। Yeah. Dullness is not your portion. मंदपन आपका भाग नहीं है, Wisdom बुद्धि is your portion. वो आपका भाग है। Now, from the time you're born, God has put some good things in you. जिस क्षण से आपका जन्म हुआ है, प्रभु ने आपके अंदर कुछ अच्छी चीजें डाली है। Yeah. Many, all of us. हम सब में Something good is there. कुछ ना कुछ अच्छा है। Now, I want you to listen, okay? मैं चाहता हूँ आप सुनो अभी। But लेकिन we don't know many of the things, many of the abilities which God has put in us. बहुत सारी क्षमताएं जो प्रभु ने हमारे अंदर डाली, उन्हें हम जानते नहीं। वो जानते नहीं। For example, उदाहरण के लिए, when I was 14, जब मैं 14 साल का था, I never knew I can speak. मुझे नहीं पता था मैं बात कर सकता हूँ करके, I never knew. मुझे नहीं पता था, But that grace was inside me. लेकिन वो अनुग्रह मेरे अंदर था। When I was 20, I did not know I can teach. जब मैं 20 साल का था, मुझे नहीं पता था मैं सिखा सकता हूँ, But now I know I can teach. लेकिन अभी मैं जानता हूँ मैं सिखा सकता हूँ। When I was 20, 21, I have never prophesied. जब मैं 20 या 21 साल का था, मैंने कभी भविष्यवाणी नहीं की थी, But now I do. लेकिन अभी मैं करता हूँ। God has put gifts inside you. प्रभु ने आपके अंदर वरदान डाले हैं। Yeah. First Peter chapter 4 verse 10. पहला पत्र 4 अध्याय वचन 10। As each one has received a gift. हर एक ने वरदान पाया है। Everyone has gifts from God. हर एक के पास प्रभु की ओर से वरदान है। Your God is a very generous God. आपका परमेश्वर बहुत उदार परमेश्वर है, Very generous Father. बहुत उदार पिता है वो। Can anybody tell me which is the richest place in this whole world? क्या कोई मुझे बता सकता है इस पूरे संसार में सबसे अमीरता से भरी जगह कौन सी है? Yes, the richest place is a cemetery. हाँ, सबसे अमीर जगह कब्रिस्तान है, क्योंकि बहुत सारी जो चीज प्रभु ने जो अंदर डाले हैं वो आदमी ने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। आया, खाया, पिया आणि म्याला। और मर गया। Let me tell you, मुझे आपको कहने दो, you're going to get a shock when you stand before God. जब आप प्रभु के सामने खड़े होगे तो आपको झटका लगेगा। He will tell you, so many abilities I put inside you, वो कहेंगे बहुत सारी काबिलियत मैंने तेरे अंदर डाली थी, so that through you I can serve not only you, your family, but everybody around you. I want you to serve them. ताकि तुझे और तेरे द्वारा तेरे परिवार और बहुत सारे लोग जो तेरे आसपास है, मैं चाहता था तू उनकी सेवा करे। For what? किस चीज के लिए? Serve. सेवा करने के लिए। Okay, what did Solomon do with that wisdom? सुलेमान ने उस बुद्धि के साथ क्या किया? ये लो सब लो। यीशु ने क्या किया? जो भी उन्होंने लाया, उन्होंने बोला ये 1 2 3 लो। मैं उद्धार हुआ हमारा, उद्धार हुआ हमारा। He brought something. So it's there.
तो है अंदर। Okay. How many of you know the word called potential? Potential. कितने लोग ये शब्द जानते हो जिसे क्षमता कहते हैं? Potential इसका मतलब कुछ तेरे अंदर गुण है और शायद तू उसे जानता भी नहीं है। तू उसे जानता भी नहीं, तू उसे जानता भी नहीं है, लेकिन जब तू प्रभु की उपस्थिति में आता है वो बाहर निकलना शुरू होता है। Amen. How many of you feel after you have come to the Lord, many things are coming out of you? कितने लोगों को महसूस हो रहा है प्रभु के पास आने के बाद आप में से बहुत सारी चीजें बाहर आ रही है? Why? क्यों? I'll show you now. Why? अभी आपको दिखाऊंगा क्यों। Why? क्यों? 1 Samuel 10, पहला शमूएल 10वां अध्याय verse 5, वचन 5 verse 6. वचन So 6। Samuel told Saul that he, शमूएल ने शाऊल राजा से कहा, when you go now जब तू जाएगा ना to a particular city, एक शहर में, you're going to meet a group of people. तो वहां पर एक झुंड से मिलने वाले लोगों के, They will be coming down from high place. वो ऊंचे स्थान से नीचे आ रहे होंगे। Yeah, high place यानी जहाँ पर प्रभु की आराधना करते थे, from high place. ऊंचे स्थान यानी जहाँ पर प्रभु की आराधना करते थे वहां से आएंगे। They will come with drum, वो ड्रम्स लेकर आएंगे, they will come with organ, वो ऑर्गन लेकर आएंगे, they will come with guitar, गिटार लेकर आएंगे and they will come with bass guitar. और बेस गिटार लेकर आएंगे। And as they are coming, और जैसे वो आ रहे हैं they will keep prophesying. वो भविष्यवाणियां करते रहेंगे। Next verse. अगला वचन, So when you meet this group, तो जब तुम इन झुंड को मिलोगे, तुझे कुछ होने वाला है। आमेन, When you meet this group, जब आप इस ग्रुप को मिलोगे, the Spirit of the Lord will come upon you. परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा। Because when you begin to praise the Lord, the presence of God begins to come down. क्योंकि जब आप प्रभु की स्तुति करने लगते हो तो प्रभु की उपस्थिति नीचे आती है, Yeah. It begins to come upon you. वो आपके ऊपर आने लग जाती है। And as it comes on you, और जैसे आपके ऊपर आती है, you who has never prophesied, आप जिसने कभी भविष्यवाणी नहीं की थी, you will prophesy. आप भविष्यवाणी करोगे। तेरे अंदर जो छुपा हुआ, जो तुझे भी पता नहीं, जो अनुग्रह है, जो गिफ्ट है, प्रभु की उपस्थिति में वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आमेन, आमेन। It will begin to come out. वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। Don't die with your potential inside you. जो प्रभु ने आपके अंदर डाली हुई चीजें उन्हें लेकर मर मत जाओ। आमेन। So every time I go to a cemetery, तो हर समय जब मैं कब्रिस्तान में जाता हूँ, वहाँ पे लिखा रहता है born 1952, जन्म हुआ 1952 में died 2003. और मर गए 2003 में। बट मरा हुआ आदमी अगर उसके अंदर का जो पोटेंशियल था अगर बाहर नहीं आया है, इसका मतलब वो जो धन प्रभु ने अंदर डाला था उसके साथ ही वो सो गया है। I pray nobody sitting over here will sleep like that, but everybody will allow God to use the potential which God has put inside you. मेरी प्रार्थना है कोई भी वैसे ही न मरे, लेकिन हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है, प्रभु ने आपके अंदर जो चीजें डाली हुई है उसका इस्तेमाल करे यीशु के नाम में। Yeah. Your potential, once it begins to come out, how it will open doors. मैं आपको बताता हूँ, एक बार जो प्रभु ने आपके अंदर डाला वो जो बाहर आना शुरू होता है तो कैसे दरवाजे खोलता है, दरवाजे खोलता है। एक्चुअली ना दूसरे को देख के जलने की कोई जरूरत नहीं, आमेन, क्योंकि सबको प्रभु ने कुछ दिया है। आमेन। प्रॉब्लम ये है तू बाजू वाले को देखते रहता है। प्रभु कह रहा है मैंने तेरे अंदर पोटेंशियल डाला है, मैंने तेरे अंदर कुछ चीजें डाली हुई है। आई हैव पुट इनसाइड यू ग्रेस, मैंने तेरे अंदर अनुग्रह डाला है। आई हैव पुट इनसाइड यू गिफ्टिंग्स। मैंने वरदानें डाली है तेरे अंदर। Don't look at somebody and be jealous about them. जलते जलते जलते, किसी की ओर देखकर उनसे देखकर जलते मत रहो। no, नहीं, come into my presence, मेरे उपस्थिति में आओ, because my presence begins to bring those things out. क्योंकि मेरी उपस्थिति उन चीजों को बाहर लाने लगती है। Proverbs 18 verse 16. नीति वचन 18 में 16, Man's gift makes room for him मनुष्य के वरदान उसके लिए जगह बनाते हैं before great men. बड़े बड़े लोगों के सामने। लेकिन जो अंदर है ना, इसको बाहर आना है। स्तुति करना शुरू करो,
ऐसा स्तुति मत करो, प्रभु मुझे महान आदमी लोगों के सामने खड़ा रहने का है। ना ना ना, स्तुति करो क्योंकि वो कौन है उसे देखकर स्तुति करो। Suddenly all the grace and giftings will begin to come out. अचानक से सारे अनुग्रह और वरदान बाहर आना शुरू हो जाए। And all God's people say, और सारे प्रभु के लोग कहें Amen. आमीन। Okay. So what is my counsel for you? तो मेरी सलाह आपके लिए क्या है? Yeah. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति करो। बाजू वाले को बोलना, सवेरे दोपहर को और कम से कम रात को जाने के पहले प्रभु की स्तुति करो और फिर सोना। मुझे क्या कहना है ना, इसे आप एक रिलीजियस एक्टिविटी मत बनाओ, धार्मिक कार्य मत बनाओ, इसे एक प्यार का एक्टिविटी बनाओ यीशु के नाम। इसे प्रेम का कार्य बनाओ यीशु के नाम। May God bless you.